आज हम जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बहुजन समाज के लिए जो बहन ने दिन रात, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और कभी अलग दलग नहीं रखा, बहन जी वो बहन जी हैं, वो शेरनी बहन जी हैं जो समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया साथियों। इसलिए अब हम आज बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। साथियों, आज आप कहीं चले जाइए, जो गली गली में दलाल पैदा हो गए हैं, आप हर दलाल कहेंगे कि बहन जी की पार्टी खत्म हो गई है, बहन जी डर रही हैं, बहन जी घर से नहीं निकल रही हैं। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अनाज को, कीड़ा अनाज को नुकसान पहुंचाता है, दलाल समाज को नुकसान पहुंचाता है। साथियों, इन दलालों से सावधान रहिए। हम लोग साथियों कहते हैं कि दलालों पर ध्यान मत करिए, लेकिन दलालों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दलाल, उनका कोई जाति बिरादरी नहीं होती है, वो दलाल। अब उन शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूं जिन दलालों की वजह से हमारा समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आज हमारे बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही उन दलालों की वजह से। साथियों, जो दलाल अपनी माँ बहन की कीमत लगाकर दूसरे दल में काम करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, वो दलाल जो अपने घर की बहन बेटियों के नहीं हो सकते हैं, तो समाज की बहन बेटियों के लिए क्या हो सकते हैं? बहनों, आप जग जाओ। अगर कोई जय भीम बोल करके आ रहा है तो सबसे पहले सजग होइए, ये जय भीम आज क्यों बोल रहा है? कभी तो नहीं बोलता था, कभी ये पैर पर तो नहीं गिरता था, आज पैर क्यों छूने आ रहा है? सबसे पहले वहां सजग होना। साथी बहनों, सबसे पहले आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत दयालु हो, आप लोग बहुत दया आप लोगों को आती है। कोई आके पैर छू लेता है, आप लोग खुश होकर आशीर्वाद देते हो। जो पैर छूता है सबसे पहले उससे सजग होइए कि आज पैर पर क्यों गिर रहा है। इसके पहले तो कभी नहीं जय भीम बोलता था, इसके पहले तो हमारे दरवाजे पर नहीं आता था, इसलिए आप लोगों को सजग होना पड़ेगा। साथियों, बहन जी ने जितनी कुर्बानी दी है, शायद कोई बहन कुर्बानी नहीं दी होगी। साथियों, मैंने देखा उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, वहां पर फर्जी बैलेट पेपर पर मोहर मारी जा रही थी, और जब बहन जी आई कुछ दूरी पर हम भी थे। बहन जी के चुनाव में हम भी थोड़ी दूरी पर थे, और बहन जी जब पहुंची हैं, सबको सूचना मिली कि बहन वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो गया। बहन जी वहां पहुंची हैं, और पहुंचते उन्होंने एसएसपी को बहन जी ने बोली कि भाई ये क्या हो रहा है? एसएसपी ने बहन जी को डांटते हुए बोला, बहन जी ने तुरंत पैर से चप्पल निकाल के मारना शुरू कर दी। उनके साथ में हरभजन सिंह लाखा जी थे, उन्होंने बंदूक के कुंदा से एसएसपी को मारा। साथियों, बहन जी पर रास्ता लगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, बहन जी ने जेल में गई, नैनी जेल इलाहाबाद में। साथियों, ये कुर्बानी है बहन जी की। जो दलाल कहते ना बहन जी ने क्या किया है, बहुत दलाल कहते थे कि अरे क्या किया बहन जी ने, ये तो पत्थर की मूर्ति बनाई, ये हाथी बनवाती है, इतना तो समाज में पैसा बांट दिया तो बहुत कुछ हो जाता। बहुत दलाल कहते थे। बहन जी ने वो मुसीबत झेला है कि आज लोग जो कहते थे दलाल कि ये जो नवेदा में मूर्ति बहन जी ने बनवाया, लखनऊ में बनवाया है, वो मूर्ति नहीं, वो हमारे आने वाले इतिहास है, हमारा इतिहास है। जैसे लाल किला पर लोग गर्व से कहते हैं कि ये मुगलों ने बनवाया है, उसी तरह से आने वाली, आज तो हमारे दलाल लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी कहेगी कि हमारा कोई राजा था जो ये सब बनवा के गया। दलालों को कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो समाज से जुड़ा है ना, वहां जाके गौरव महसूस करता है।
जो भी समाज से जुड़ा हो, किसी जाति धर्म का हो क्यों, वो जाके देखता कहता हाँ कोई राजा ने बनवाया है। ये हमारी बहन का कारनामा है साथियों। हमारे बहन ने हमारे लिए कितना कुर्बानी दी हमें लोगों को नहीं पता। हमें तो बस कोई दारू दे दिया, कोई दिहाड़ी दे दिया 500 रुपया, उसी में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आज दिल्ली के कोने कोने में 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था की जा रही है। पहले तो हमारा स्वाभिमान मरा हुआ था, हमारे महापुरुषों ने हमारे स्वाभिमान को जगाया। जब स्वाभिमान जगा तो हम भूखे रह करके अपने स्वाभिमान को बचाए रखा। लेकिन आज हमें 5 किलो राशन 5 रुपये में हमें खाने का, यानी भीख मांगने का एक प्रोग्राम चल रहा है। एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि हमारा स्वाभिमान जग चुका था। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के बुलाए पर हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन आज जब स्वाभिमान हमारा जग गया था तो आज ऐसी ऐसी स्कीम लाई जा रही है, वो भी गरीब मोहल्ले में, कि 5 रुपये में खाना जब खाना शुरू कर देंगे तो धीमे धीमे हमें भीख मांगने का तरीका आ जाएगा। हमारे महापुरुषों ने, साहब कांशीराम जी ने, बहन जी ने, हमारे बहुजन समाज पार्टी के वर्करों ने, पदाधिकारियों ने, जब दिल्ली में ये स्कूल में जब भोजन बंटने लग गया था तो उस पर भी हम लोगों ने एतराज किया था कि हमारे बच्चे जाएंगे तो खाने पर ध्यान रहेगा, पढ़ने पर ध्यान नहीं रहेगा। साथ में इस पर हमने भी स्कूलों में जाके एतराज किया कि नहीं, हमारे बच्चों को खाना नहीं चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा चाहिए। हमारा बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो कमा करके नौकरी करेगा, नौकरी करके स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा। साथियों, तो हमारे महापुरुषों ने स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाया है, ना कि बिकने के लिए। दलाल क्या करते हैं वैसे दिखाई नहीं देंगे, चुनाव के पहले जय भीम खूब बोलना शुरू कर देंगे। अब आप लोगों के साथ मिल जाएंगे, फिर इसके बाद में दूसरे दल से पैसा लेकर के आप लोग कहेंगे कि तो हमारा जीत नहीं रहा है, उसको जिता दो। तो सबसे ज्यादा हमारे माताएं बहनें गुमराह हो जाती हैं, क्योंकि हमारे माताएं बहनें बहुत दयालु हैं। उनका कोई पैर छू लेता है, चाहे वो चोर हो चाहे लुच्चा हो, हमारे माताएं बहनें कहते चलो हमारा पैर छू लिया, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दो। बहनों, आप लोगों को सबसे पहले होशियार होना पड़ेगा। जब आप होशियार पर होगी, जैसे हमारी बहन जी ने कुर्बानी दे रही हैं, वैसे आप लोगों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी है कि आप अपने घर, अपने परिवार, अगर माताएं बहनें, जिस घर की माताएं बहनें अगर मजबूत हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, तो उनके आदमी, उनके परिवार, उनके बेटे, बहू सब सीधे हो जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं हिलेगा। मैंने देखा हमारे घर में, हमारे परिवार में भी, अपने माता जी को मैंने देखा, हमारे परिवार खुद है, नोएडा गई, देख के आई, किनारे होते बोली, अरे बहन जी ने इतना बनवा दिया, लेकिन ये लोगों को क्या हो गया, ये लोग वोट क्यों नहीं देते हैं। कोई उनको कह दे कि चलिए चाय पी लीजिए, पानी कर लीजिए, मैं नहीं पीऊँ, अपने पैसा से मैं खा लूंगी, घर पर खाऊंगी, यहाँ नहीं खाऊंगी। हमारी माताएं जी भी थी, बहन जी की रैली में हंसुआ लेके जाती थी और कहती थी वोट जिस दिन डालना है ना, उस दिन भी हंसुआ लेके चलना, कोई डरवाएगा नहीं तुम्हें, और कोई डरवाएगा, रोकेगा तो इस हंसुए से मारेंगे। हमारे दादा भी फौजी थे, ये उन्हीं का खून गरज रहा। साहब कांशीराम जी के साथ में लगा, बहुत दलाल आए तोड़ने फोड़ने के लिए, लेकिन इधर से उधर नहीं हुए साथ। तो इसी तरीके से हमारे माताएं बहनें, सबसे पहले आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा, प्रण आप लोगों को करना होगा। जिस दिन आप हिम्मत कर लेंगे, आपके घर का सभी सदस्य ठीक हो जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज